हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आई होप कि आप तो अच्छे ही होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस। और आज का फिजिक्स का नया टॉपिक क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें हम जानेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होती है? तो आपने रूल्स पढ़ा कॉनकेव का, आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कॉनकेव का, आपने रूल्स पढ़ा कॉन्वेक्स का एंड ऑल्सो क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स का इमेजेस। लेकिन बच्चों, अगर आपको न्यूमेरिकल मिल जाए तो आप वैल्यू सेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि मुझे नेगेटिव वैल्यू लेना है या पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 4 लाइंस होते हैं ओरिजिन से जो पास करते हो, चारों लाइन को दिमाग में कर लो सेट। जैसा ही वो आप माइंड में सेट करते हैं, आपको क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे नेगेटिव हो गया और कहाँ पे पॉजिटिव। बस थोड़ा सा उसे एक्सपेंड करना है, सॉरी एक्सपेंड नहीं, एक्सटेंड करना है। आई एम रियली सॉरी, एक्सटेंड करना है, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि क्या और कैसे हम किसी वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है? यहाँ बात आ रही है उस वैल्यू की। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नो मैटर। इमेज बनता है, फोकल लेंथ होते हैं, फोकस होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये सब के सब निगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं। लेकिन कब हम निगेटिव लेंगे, कब हम पॉजिटिव लेंगे, यही तो जानना है। और इस पूरे चीज को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कितने मिरर होते हैं? 2 मिरर। कौन कौन बच्चे? एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। और ये दोनों बच्चे, दोनों कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्फेरिकल मिरर। तो अब बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ध्यान देंगे, यहां पर मैंने लिया है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और आपको पता है कि मैंने यहां पर एक्स एक्सिस और क्या बनाया है, बाई एक्सिस। यहां बाई और यहां बाई डैश होगा। आपको यह भी पता है कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, बोलते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। आप ये भी पता है आपको कि इसके एक्स एक्सिस पर राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बाई एक्सिस का जो राइट साइड होता है वो भी पॉजिटिव होता है। यहां तक बात समझिएगा। आपको ये भी मालूम है कि एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है। देखिए मैंने लिख रखा है, क्लियर है। आपको यह भी पता है कि बाई एक्सिस का नीचे वाला साइड भी क्या कहलाता है, तो नेगेटिव होता है। ये 4 बात आपको पहले से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बस थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं ना, समराइज, याद करवाना, रिवीजन करवाना, वो मैंने करवाया। अब बात आती है मेन मुद्दा, सर क्या क्या होती है? तो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, और मिरर से, उस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यहाँ पे मिट गया है, इसको मैं करता हूं सही, फ्रॉम द मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यू से, मैंने कर रखा है। अब सोचो, मिरर के सामने रहेगा कोई ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रहेगा ना, कॉनकेव मिरर के सामने ही कोई ऑब्जेक्ट है। यहां पे है आपका क्या, मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो आप मिरर के सामने रख दिए हैं। देखिए सामने रखा हुआ है, मैं कर देता हूं इसे अंडरलाइन। ये मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। बट एक्स एक्सिस का कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है। तो ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यू को हम किसका साइन देंगे? नेगेटिव साइन। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सही है ना? बिल्कुल सही है।
अब आप गौर करो, ये मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब गौर करो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, कि जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया वो कहाँ लिया, मिरर के सामने, क्योंकि क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी मिरर से वो हमेशा निगेटिव होगी या नहीं होगी, नो डाउट। एक साइन कन्वेंशन आपको पता चला कि निगेटिव क्या होगी, यानी u का वैल्यू हमेशा तो हम नहीं कर सकते, u का वैल्यू इन अ कॉन्केव मिरर क्या होगी, निगेटिव होगी, नो डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर भी, डिस्टेंस फ्रॉम, देखना यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो मिरर के साथ इमेज बनाते हैं। बताओ इमेज कहाँ बनता है, सोचो कि इमेज कहाँ बनती है ना। इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, नीचे बनती है। देखेंगे, ये मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनता है, नीचे बनता है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। अब आप सोचो कि जब इमेज नीचे बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सोचने वाली बात यह है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो बच्चा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये भी तो निगेटिव है ना। तो अगर देखते हैं इमेज, तो वे भी कौन से हिस्से में, चाहे तो आप इस हिस्से की बात कर लो, चाहे तो इस हिस्से के, दोनों तुम्हारा कौन है, निगेटिव है। तो इमेज जो बनेगा फ्रॉम द मिरर वो भी क्या बनेगा, निगेटिव, वो भी क्या बनेगा, निगेटिव, यानी साइन उसका क्या लेंगे हम, माइनस, नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ क्या होगी। तो बच्चा हम जानते हैं कि फोकस और क्या, पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो लो भैया, अगर यहाँ पे एफ है ना, तो ये आपका क्या बना रहा है, एफ, और ये क्या है आपका पी। इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं ना, फोकल लेंथ। देखो अब अच्छे से देखो, ये आपका क्या है, मान के चलो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस पर डिपेंड है, किस पर आता है, वो भी आता है किस पर, निगेटिव। क्या मैं इसे निगेटिव नहीं कह सकता, बिल्कुल कहेंगे, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक। अब चलो, अब लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, HO से। H मीन्स हाइट, O मीन्स ऑब्जेक्ट। अब तुम बताओ, ये आपका है हाइट, ये आपकी है ऑब्जेक्ट। पता है बच्चों, इस हाइट को क्या कभी सुने हो कि जो इमेज बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर माइनस का बन रहा है, वो 15 सेंटीमीटर माइनस का बन रहा है। किसी का हाइट सुने हैं कि वो -10 फीट का है, वो -2 फीट का एक बच्चा है, नहीं ना। यानी ऑब्जेक्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। ऑब्जेक्ट जो है, ये देखो मेरे हाथ में एक मार्कर है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि -3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का एक मार्कर है, नहीं। क्या मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैं 5.5 फीट का एक माइनस आदमी हूँ, नहीं। क्या आप जो मोबाइल देख रहे हैं अभी, जिस वीडियो में देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपका मोबाइल -3 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर का है, नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है। क्यों सर, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट का जो ये मिड पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट, अपर पॉइंट, इससे डिनोट करते हैं हम, इससे नापते हैं। कौन से एक्सिस से, बाई एक्सिस से। और बाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ तुम लिख सकते हो ऑलवेज, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेवर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिएगा, ठीक है।
अब देखो लास्ट बचा है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, तो आप क्या जानते हो कि एक कॉनकेव मिरर में इमेज जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है। तो उल्टा बनेगा तो कहाँ जाएगा बच्चों, उल्टा जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यहां पर गौर करो। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, बता सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। आप ऐसे नाप लो या ऐसे नापो, ये दोनों का दोनों क्या है, निगेटिव है। तो इसका हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज, यहां तक आई होप कि आप अच्छे से समझे, क्लियर है। अब आती है पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा सही कर देता हूं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई भी हो, मैंने यहां यू से डिनोट किया है तो यहां भी किससे डिनोट करूंगा, यू से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर सब में रहेगा, फोकल लेंथ भी रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी रहेगा और हाइट ऑफ इमेज भी रहेगा, क्लियर है। तो बच्चा यहां पर देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी मिरर हो वो तो इधर ही रखाएगा कि नहीं, यहीं पे रखाएगा ऑब्जेक्ट, तब तो इमेज बनेगी। तो बताओ क्या, अभी हमने बताया हाइट ऑफ इमेज किससे नापेंगे। अब हम अच्छे से बताओ कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, यू का वैल्यू क्या हुआ। मैंने यहां लिया है नेगेटिव, यहां क्या होगा यू का वैल्यू, हमको ये बता दो। सॉरी, हाइट ऑफ नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इसका क्या होगा बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये बन रहा है लेफ्ट में और ये बन रहा है कहाँ, ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे हैं, लेफ्ट में रखे। तो बच्चों अब देखो, मैंने क्या बोल रहा था, मैंने ये कहा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू क्या होगा। तो देखो कौन से एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पर है, बाई एक्सिस। और बाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस भी कैसा एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। तो यू का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, यहां भी साइन लेंगे तो माइनस निगेटिव, क्लियर है। अब बारीकी से देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, इसका बनेगा तो इधर ही बनेगा, चाहे वो टिन्नी बेबी जैसा बने या तो बड़ा बने या उससे छोटा बने, लेकिन बनेगा कहाँ, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर मान के चलो इमेज यहां बन रहा है, इमेज यहां बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तीसरा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम क्या जानते हैं कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये भी आपका इधर बनेगा, दैट मीन्स ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। एक लास्ट हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सब बन रहे हैं एक्स एक्सिस पर। समझ में आया बच्चों, यही थी आपकी साइन कन्वेंशन, जिसे आपको रखना है माइंड में, सेट करके रखना है, कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स आएगी, आप इस पर जल्दी आप वैल्यू पुट करना सीख जाइएगा और आसानी से न्यूमेरिकल्स बनेगी। कैलकुलेशन यू हैव ऑलरेडी, आपके पास पहले से ही कैलकुलेशन है, बस कुछ बचा ही नहीं। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बच्चों कमेंट तो बिल्कुल ही करें।